ममता बनर्जी के लिए 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली शहीद दिवस रैली बड़ा मौका होती है। ममता बनर्जी अपना मैसेज देने के लिए रैली के मंच का हमेशा ही इस्तेमाल करती रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद भी किया था और इस बार भी किया है। ये भी संयोग ही है कि रैली के ठीक एक दिन बाद ही ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रैली के मंच से ममता बनर्जी ने अपने सभी लोगों को सार्वजनिक तौर पर एक साथ आगाह किया था कि हम लोगों के लिए काम करते हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो वो सज़ा पाएगा। याद कीजिए, शहीद दिवस की रैली के मंच से ममता बनर्जी बोल रही थी कि किसी ने कुछ गलत किया है तो सज़ा पाएगा। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही बार बार यही बताने और जताने की कोशिश हो रही है कि अगर कोई गलती करेगा तो सज़ा पाएगा। मतलब पार्थ चटर्जी या किसी और ने कोई गलती की है तो सज़ा पाएगा। शहीद दिवस की रैली में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी माइक थामने के बाद कुछ ऐसी ही वार्निंग दे रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्ट नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी नेतृत्व ममता बनर्जी पर भी अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर हमलावर था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनावी भाषणों में अक्सर सुनने को मिलता था, इस सरकार में शारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, जाने कौन कौन सा घोटाला हुआ है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अंत्येष्टि के लिए भी कट मनी ली जा रही है और फिर निशाने पर नाम के जिक्र के बगैर ही अभिषेक बनर्जी आते रहे। अब नए राजकुमार धन बटोर रहे हैं। भाषण देने की बात और है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पश्चिम बंगाल के कोयला खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निशाने पर है। पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा सहित 45 जगहों पर छापेमारी की थी। रुजिरा से तो उस वक्त भी पूछताछ हुई थी जब ममता बनर्जी चुनावी तैयारियों में व्यस्त थी। ममता बनर्जी पर कभी सीधे आंच तो नहीं आई, लेकिन ये भी है कि नारदा और शारदा जैसे घोटाले में भी उनके करीबी गिरफ्त में आते रहे। मुकुल रॉय, पार्थ चटर्जी और या फिर तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए शुभेंदु अधिकारी। यही वजह है कि ममता बनर्जी के ही एक मंत्री फिरहाद हाकिम ताना मारते हैं कि अगर पार्थ भी शुभेंदु अधिकारी की तरह बीजेपी में शामिल हो गए होते तो उनको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर भी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये जताने की कोशिश हो रही है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष कहते हैं कि कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कानूनी तौर पर दोषी पाया जाता है तो न तो पार्टी में रह पाएगा न ही सरकार में। टीएमसी के ताज़ा स्टैंड में भी बीजेपी अलग ही मजे ले रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की बातों पर जरा गौर कीजिए। सुकांत मजूमदार कहते हैं कुणाल घोष तब राज्यसभा सदस्य थे जब बंगाल पुलिस ने शारदा चिटफंड केस में गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया था। टीएमसी ने भी कुणाल घोष से दूरी बना ली थी। तब तो पार्थ चटर्जी ने ही कुणाल घोष को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड करवाया था। अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। करीब साल भर पहले से ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में पांव जमाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रपति चुनाव में तो कांग्रेस नेतृत्व के प्रवर्तन निदेशालय की वजह से आगे बढ़कर राजनीति का मौका भी मिला, लेकिन ममता बनर्जी की पसंद से उम्मीदवार नहीं तय हो सका। उपराष्ट्रपति चुनाव से तो ममता बनर्जी दूरी बना ही चुकी है। साथियों, मान लीजिए सरकार के किसी और भी मंत्री के साथ पार्थ चटर्जी जैसा ही वाकया होता है तो क्या ममता बनर्जी का यही रुख होगा? अगर किसी टीएमसी नेता के साथ ऐसा होता है तो क्या स्टैंड होगा? और अगर अभिषेक बनर्जी के साथ पार्थो चटर्जी जैसा मामला हो गया तो भी क्या ममता बनर्जी ऐसे ही कदम उठाएंगी?
सोचने की बात है।